सनकी राजा था। प्रजा को अजीबोगरीब फरमान सुना दिया करता। एक बार उसने पक्षियों को उड़ते देखा। बस फरमान जारी कर दिया कि प्रजा का हर व्यक्ति उसके सामने बारी बारी से आए और उड़कर दिखाए। सफल व्यक्ति को 5 मन सोना दिया जाएगा और असफल को तिगुना लगान देना पड़ेगा। असफल लोगों का तांता लग गया। परेशान लोग महामंत्री की शरण में पहुंचे और तब उन्होंने एक तरकीब निकाली। महामंत्री ने अपनी योजना सबको अच्छी तरह समझा दी। अगले दिन सारी प्रजा दरबार पहुंच गई। उसने राजा से गुहार लगाई, महाराज, पिछली रात हम सब ने एक ही स्वप्न देखा। जल देवता कह रहे थे कि अपने राजा को पास वाली दर्धा नदी में भेजो। हम 24 घंटे पानी के भीतर उसके साथ पूजन का अनुष्ठान करेंगे, जिससे तुम्हारा राजा संसार का सबसे धन्य शौर्य संपन्न व्यक्ति बन जाएगा। उसे ढेर सारा सोना चांदी भेंट किया जाएगा। ये जान राजा अत्यंत हर्षित हुआ। उसने महामंत्री की राय जाननी चाहिए, तो उन्होंने भी झट से हाँ कर दी। राजा ने तुरंत पूजन सामग्री तैयार करने का आदेश दिया। तय हुआ कि महाराज अगले दिन सुबह पूजा के लिए प्रस्थान करेंगे। उन्हें नदी में प्रवेश कराया जाएगा, जहां जल देवता उनका इंतजार कर रहे हैं। राजा के मन में खुशियां हिलोरे मार रही थीं। रात भर वो सोने चांदी के ख्वाब देखता रहा। सुबह जल्द ही तैयार होकर राजा नदी की ओर चल पड़ा। मंत्री, प्रजा सब उसके पीछे थे। वो बीच पुल पर जाकर नियत आसन पर बैठ गया। रस्सी की सहायता से आसन को धीरे धीरे नदी की ओर उतारा जाने लगा। उसका हृदय धक धक कर रहा था। पानी की तेज धारा और शोर मचाती भीषण लहरें उसे साक्षात काल के समान लग रही थीं। उसने तुरंत ऊपर लाने को कहा। ऊपर आते ही मंत्री से पूछा, एक मनुष्य पानी के भीतर 24 घंटे तक आखिर कैसे रह सकता है? महामंत्री बोले, ठीक कहा महाराज, पर मानव उड़ भी तो नहीं सकता। सोचिए, आपकी प्रजा की क्या दशा होगी। राजा सारी बात समझ गया। वो अपने किए पर बेहद शर्मिंदा था। अपना फरमान वापस लेते हुए आगे से खुद को विवेकवान बनाने का भरोसा दिया। सारी प्रजा राजा और मंत्री की जय जयकार करने लगी। आज से लगभग 1500 साल पहले की बात है। तब अरब में दास प्रथा वैधानिक रूप से चलन में थी। गुलाम बाजारों में खरीदे और बेचे जाते थे। हजरत मोहम्मद साहब के पास भी जैद नाम का एक गुलाम था, जिसे उनकी पत्नी खदीजा ने उन्हें भेंट किया था। एक दिन जैद के पिता हारिस और चाचा काब हजरत मोहम्मद साहब के पास आए और मुनासिब कीमत अदा कर जैद को अपने साथ ले जाने की गुजारिश की। हजरत मोहम्मद साहब ने फरमान की अगर जैद जाना चाहे तो खुशी खुशी बगैर किसी मुआवजे के ही जा सकता है। ये सुनकर दोनों बड़े खुश हुए और जैद को साथ चलने को कहा। तब जैद बोला, मैं यहाँ एक गुलाम की तरह लाया गया था, मगर मैं एक ऐसे शख्स की खिदमत कर रहा हूँ जो नेक दिल और बड़ा मेहरबान है और जिन्होंने मेरे दिल को पाक कर दिया है। जो प्यार मुझे इनके यहाँ मिला है वैसा कहीं और मिलना नामुमकिन है। इसलिए 1000 आज़ादियों पर ये गुलामी कुर्बान है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा और हजरत की खिदमत करूंगा। ये सुनकर उसके पिता और चाचा बड़े नाराज हुए। तब हजरत मोहम्मद साहब उन तीनों को लेकर काबा शरीफ पहुँचे। वहाँ उन्होंने बुलंद आवाज में ऐलान किया, ए अरब के लोगों, तुम लोग गवाह रहना कि मैंने जैद को गुलामी से आज़ाद किया और इसे अपना बेटा माना। इसके बाद जैद के चाचा और पिता खुशी खुशी वापस लौट गए और जैद जीवन भर हजरत मोहम्मद साहब के साथ पुत्र के समान रहा। यही जैद आगे चलकर हजरत जैद के रूप में मशहूर हुए। हजरत मोहम्मद साहब ने हमेशा गुलामों को भी अपने बराबर का दर्जा दिया और उन्होंने दूसरों से भी ऐसा ही करने को कहा। समानता की ये भावना इस्लाम की अहम विशेषता है। सन
संत नामदेव शिष्यों के साथ रोज की तरह धर्म चर्चा में लीन थे। तभी एक जिज्ञासु उनसे प्रश्न कर बैठा, गुरुदेव, कहा जाता है कि ईश्वर हर जगह मौजूद है, तो उसे अनुभव कैसे किया जा सकता है? क्या आप उसकी प्राप्ति का कोई उपाय बता सकते हैं? नामदेव ये सुनकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने उसे एक लोटा पानी और थोड़ा सा नमक लाने को कहा। वहां उपस्थित शिष्यों की उत्सुकता बढ़ गई। वे सोचने लगे, पता नहीं उनके गुरुदेव कौन सा प्रयोग करना चाहते हैं। नमक और पानी के आ जाने पर संत ने नमक को पानी में छोड़ देने को कहा। जब पानी में नमक घुल गया तो संत ने पूछा, बताओ, क्या तुम्हें इसमें नमक दिख रहा है? जिज्ञासु बोला, नहीं गुरुदेव, नमक तो इसमें पूरी तरह घुल मिल गया है। संत ने उसे पानी चखने को कहा। उसने चख कर कहा, जी, इसमें नमक उपस्थित है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा। अब संत ने उसे जल उबालने को कहा। पूरा जल जब भाप बन गया तो संत ने पूछा, क्या इसमें अब नमक दिखता है? जिज्ञासु ने गौर से लोटे को देखा और कहा, हाँ, अब इसमें नमक दिख रहा है। तब संत ने समझाया, जिस तरह नमक पानी में होते हुए भी दिखता नहीं, उसी तरह ईश्वर भी हर जगह अनुभव किया जा सकता है, मगर वो दिखता नहीं। और जिस तरह जल को गर्म करके तुमने नमक पा लिया, उसी प्रकार तुम भी उचित तप और कर्म करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। वहां मौजूद लोग इस व्याख्या को सुनकर संत नामदेव के प्रति नतमस्तक हो गए। एक गुरु अपने शिष्यों को प्रत्यक्ष उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान की बातें बताया करते थे। एक बार उनका एक प्रिय शिष्य उनसे देर रात तक बातें करता रहा। शिष्य जब अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों से उतरने को हुआ तो सीढ़ियों पर अंधकार देखकर घबरा गया। अंधकार इतना अधिक था कि हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। सीढ़ियां उतरना तो बड़ी बात थी। शिष्य गुरु से बोला, गुरुजी, अंधेरे के कारण रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसे में मैं सीढ़ियां कैसे उतरूंगा? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने एक दीपक जलाकर शिष्य के हाथ में रख दिया। शिष्य दीपक लेकर जैसे ही पहली सीढ़ी उतरा, वैसे ही गुरु ने दीपक बुझा दिया। दीपक बुझते ही फिर चारों ओर अंधकार फैल गया। ये देखकर शिष्य हैरानी से बोला, ये आपने क्या किया? अचानक दीपक क्यों बुझा दिया? मैं तो पहली सीढ़ी पर ही अटका हुआ हूँ, अब मैं बाकी सीढ़ियाँ कैसे पार करूँगा? शिष्य की बात पर गुरु बोले, पुत्र, जब एक सीढ़ी पर पांव रख ही दिया है तो आगे भी सीढ़ियाँ मिलती जाएंगी। किसी दूसरे के द्वारा दिए गए दीपक के सहारे जो प्रकाश मिलता है वो असली प्रकाश नहीं होता। असली प्रकाश वो होता है जो अंधकार में चलने पर तुम्हारे अंदर स्वयं विकसित होता है। वो दीपक के प्रकाश से कहीं बेहतर और एक नवीन प्रकाश होता है जो आपको केवल मार्ग ही नहीं दिखाता, अपितु आपके अंतर्मन के सहारे चक्षुओं को खोलकर एक नई दिशा देता है। जो व्यक्ति अपना प्रकाश स्वयं निर्मित करना सीख जाता है वो अपना जीवन सर्वश्रेष्ठ बना लेता है। इसलिए मैंने ये दीपक बुझा दिया, क्योंकि इसके सहारे तुम सीढ़ियां तो आसानी से पार कर लोगे, किंतु अंतर्मन की सीढ़ियों को पार नहीं कर पाओगे।